हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, हम हिंदी के प्रत्येक चैप्टर में से प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रत्येक दिन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहना वीडियो में। अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो है आज वो विराम चिन्हों से लेकर के हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली आपकी जो परीक्षाएँ हैं, ढेर सारी परीक्षाएँ आने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यूटेट का पेपर भी, अगर सीटेट का पेपर भी अगर आपने भर रखा फॉर्म, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वाला सीरीज। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेन देन और विरह मिलन, जड़ चेतन आदि कुछ ऐसे युग्म है शब्दों के, तो इनमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे साथियों, तो इस चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह इसमें आता है, जैसे लेन देन है, इसके बीच में डैश ऐसे आता ना छोटा सा, और जड़ चेतन, माता पिता, इस तरीके से, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। लोअर परीक्षा 2019 में आया हुआ है। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ठीक है, तो दो विपरीत शब्दों के बीच भी क्या लगता है? योजक चिन्ह ही लगता है, जो इस प्रकार का होता है। आगे बढ़ेंगे, समासिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर योजक चिन्ह। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो है हम बात कर रहे थे। देखिए, योजक चिन्ह ये होता है, डैश से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आगे उद्धरण चिन्ह आता है। उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो दो कॉमा होते हैं इस प्रकार से। और अल्प विराम आपको पता ही है, कॉमा को अल्प विराम बोलते हैं। और अर्ध विराम क्या होता है? इस तरीके से एक बिंदी होती है, उसके नीचे कॉमा टाइप का होता है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर जो सामासिक पद हैं, जैसे माता पिता हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अब वाक्य के अंत में जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ कहेंगे तो आप क्या करेंगे? ये होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार का होता है विवरण चिन्ह, तो इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। लाघव चिन्ह क्या होता है? जैसे MA लिखा आपने, ठीक है, MA लिखना है। देखिए, ये जो पीछे से बिंदी लगाते हैं हम, इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, और रेखांकन अंडरलाइन आपको पता ही है। ठीक है, और इसके बाद लोप चिन्ह भी आपको पता होगा, या तो इस प्रकार से होता है या फिर इस प्रकार से होते हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर विवरण इसका सही जवाब होने वाला है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसी अक्षर या चिन्ह पर विशेष बल देने के लिए इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहेंगे, रामचरित तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरित बहुत जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो रामचरित मानस को हम क्या कर देंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इकरा उद्धरण चिन्ह, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, तो यहाँ पर लगेगा वो। ठीक है, विशेष बल देने के लिए उस चीज़ पर। चलिए ध्यान रखेंगे, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो सभी को पता है, ऑप्शन डी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कॉमा हो गया आपका, अल्प विराम, और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये रहा आपका अर्धविराम। ठीक है, वीडियो परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का चिन्ह की कमी या त्रुटि है? आपको देखिए, अब उसने मुझसे कहा, सबसे पहली बात तो हम इन पर बात करें तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी कमी है? उसने मुझसे कहा, इस कहा के बाद एक कॉमा लगना चाहिए था। ठीक है, जो अल्प विराम जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए में है, तो इसकी त्रुटि या यहाँ पर कमी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह में जो है पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये पूर्ण विराम चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे अधोरेखा कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक रहने वाला है, ऑप्शन सी अधोरेखा, जिसको अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। चलिए आप बात करेंगे, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा? देखिए, संज्ञा की द्विरुक्ति हो, ठीक है, तो ये तो घर घर की बात है बोलते हैं ना, हम लिखेंगे घर घर। ठीक है, तो घर घर की बात है, तो संज्ञा की अगर द्विरुक्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है 251 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशांक चिन्ह कौन सा है? तो उसको डैश बोला जाता है निर्देशांक के चिन्ह के, यानी कि ऑप्शन ए, निर्देशांक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैश। ठीक है, अल्प विराम कौन सा है भाई? अल्प विराम, देखिए अल्प विराम जो है क्या है? ऑप्शन सी में अल्प विराम। देखिए अल्प मतलब बहुत कम होता है तो कॉमा लग जाएगा, फिर अल्प से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, एक बिंदी और लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में भी एक चिन्ह और आता है, जैसे अह की मात्रा होती है ना उस प्रकार से, तो उसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो ऑप्शन सी में पूर्ण विराम है, सीधा सीधा सही। देखिए अब यहाँ पर रेखा चित्र में मतलब ये चिन्ह दिए गए हैं, 3 क्रॉस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाले, तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों रेखांकित चिन्ह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है, कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह है। युवा कल्याण अधिकारी 2018 में ये परीक्षा ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 समानार्थी शब्दों के बीच में, तो समान अर्थ अगर ये लोग ये प्रकट कर रहे हैं तो इनके बीच में आएगा योजक चिन्ह। ठीक है, जो डैश से थोड़ा छोटा होता है, योजक चिन्ह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखिए विराम चिन्ह निर्देशक ये होता ही है। ठीक है, उसके बाद जिसको डैश बोला जाता है, और विवरण चिन्ह भी होता है जो इस प्रकार से होता है। ठीक है, किसी का विवरण देना है, आप 2 बिंदी लगा के आगे को, लाघव चिन्ह आपको पता ही है, मैंने कहा ये इस प्रकार से MA BA ऐसे डिग्री वगैरह में जो ऐसे भी शॉर्ट नेम लिखने के लिए आप करते हैं। लेकिन उपदेशक कोई भी चिन्ह यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो अमीन परीक्षा 2016 में प्रश्न आया हुआ है। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों हंसपद चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले आपको बता दूं, इस प्रकार का चिन्ह होता है हंसपद। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसमें अगर छूट जाता है, कहीं पर कोई शब्द छूट जाता है, तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए संकेत और देने से पहले कोई चीज़ लिखनी थी लेकिन आप भूल गई, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? ऐसा चिन्ह लगा करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या करता है? त्रुटि को ठीक करने के लिए काम आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। या UP PCS प्री एग्ज़ाम में आया है 2020 में, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है तो उसको कोष्टक चिन्ह कहेंगे, सीधे सीधे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम, ये देखिए बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर बराबर चिन्ह का विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ये जो है तुल्यता सूचक है। ठीक है, 2 चीज़ों में अगर आप जो है तुल्यता दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, तो उसको आप वो उस पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोहरा उदाहरण कहेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो महत्वपूर्ण कथन है, किसी महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा से उस शेरनी का दूध है कि जितना पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कोट कहा है, तो इस कोट को लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो किसी के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को हम क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। तो इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण लिखा है लेकिन उद्धरण चिन्ह हो गए। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, चलिए इन्वर्टेड कॉमा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये जिनके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम? थोड़ा सा जहाँ पर विराम चिन्ह होते हैं वहाँ पर ठहरा जाता है, उनका एक निश्चित मतलब होता है। ठीक है, तो UP PCL परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? देखिए अनुस्वार का चिन्ह ऊपर स्वर के ऊपर 1 बिंदी है, स्वर के पहले 2 बिंदी, ये तो सीधे सीधे गलत। स्वर के आगे 2 बिंदी, ठीक है, या स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। तो साथियों यहाँ पर सही क्वेश्चन होगा इसका स्वर के ऊपर 1 बिंदी। ठीक है, जैसे आप पतंग कहते हैं ना, तो ये जो अंक की मात्रा होती है ये होती है अनुस्वार की। चलिए आगे बढ़ेंगे। शीला कहिए क्या हाल हैं, वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर शीला कहिए क्या हाल है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह कौन सा रहेगा? निर्देशक चिन्ह रहेगा, यानी कि इसके बीच में डैश होगा। तो वो जो है ये छोटा सा दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डैश जो होता है ना, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए बात करेंगे अगला। वाक्य को समाप्ति करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
वाक्य को समाप्त करने के लिए जाहिर सी बात है भाई पूर्ण विराम लगेगा वहाँ पर। तो पूर्ण विराम जहाँ पर लग जाता है तो वहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है। यानी कि वाक्य पूरा होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वीडियो परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसका सही जवाब है पूर्ण विराम, ठीक है। तो अंतिम रूप ले लेता है, विचार के तार टूट जाते हैं, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। मनोविकास सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई इसमें भी कौन सा किया जाएगा, विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, जहाँ पर मनोविकार या हर्ष, उल्लास, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर होते हैं, वाक्य जहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किन वाक्यों में होता है। देखिए अच्छा, किस वाक्य में होता है। तो मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। देखिए 4 वाक्य दिए हैं, तो इसमें से किस में होगा ये पूछना चाह रहा है। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। देखिए इसमें तो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा है। तो मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पर जो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, मोहन बाजार गया था, ये तो सीधे गलत हो गया, ठीक है। मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, तो इसमें 2 लोगों के बीच टॉक हो रही है, तीसरे ने किसी ने क्वेश्चन किया, उनके बारे में बात हो रही है इन दोनों में। तो यहाँ पर सीधे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो है मोहन को बाजार क्यों जाना था। इसमें एक व्यक्ति दूसरे से क्वेश्चन कर रहा है सीधे सीधे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, ठीक है। पूर्ण विराम का बिल्कुल सही है, पूर्ण विराम सही है। अल्प विराम गलत है दोस्तों, अल्प विराम भी सही है। अच्छा ये क्वेश्चन ये है, चिन्ह ये दिया है, अल्प विराम भी सही है। और योजक चिन्ह गलत है, जब ये है लाघव चिन्ह जो इन्होंने दिया है, ये इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। लेकिन अगर योजक चिन्ह की हम बात करेंगे तो योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है। और उद्धरण चिन्ह ये भी ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया हुआ था। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो विराम चिन्हों की वजह से मतलब दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। देखिए पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ पर डैश आ गया, ये डैश है, ठीक है, योजक चिन्ह नहीं है, ये है डैश। पिता ने पुत्र से कहा, बिल्कुल सही है डैश। देर हो रही है कब आओगे, ठीक है, तो इसमें विशेष तवज्जो दी है, कॉमा भी है, और तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा। जाहिर सी बात है अर्ध विराम का प्रयोग वहाँ पर को किया जाना है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है, ठीक है। हल्के में मत लेना इन चिन्हों को, एक बार आपने अच्छे से देख लिया तो एक आध 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से फंसते हैं तो आप इनको सही कर पाएंगे। राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। हंसपद किस विराम का एक और नाम है। मैंने आपसे कहा त्रुटि विराम, ठीक है। अगर त्रुटि कहीं पर हो जाती है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हंसपद का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का चिन्ह जो मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो ये चिन्ह जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें अर्ध विराम का सूचक कौन सा है। दोस्तों देखिए ये तो रहा इंग्लिश का फुल स्टॉप, ये योजक चिन्ह है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये अर्ध विराम है, और इस चिन्ह की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो ये चिन्ह कौन सा चिन्ह है, ठीक है, ये आपको बताना था। जल्दी से कमेंट करेंगे, लेकिन आंसर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, ठीक है। विराम चिन्ह से संबंधित विसंगति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला इनका उपनाम है, तो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, तो सीधे सीधे यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है। बाकी ये ठीक है। कब आए, ये भी ठीक है। प्रश्नवाचक। राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ये भी ठीक है। बाकी ये 3 के 3 बिल्कुल सही हैं, ठीक है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, ठीक है। कौन सा विकल्प
उद्धरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। ठीक है, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, और उद्धरण चिन्ह मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह का मतलब था इन्वर्टेड कॉमा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में अगर कोई नाम टफ लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मैं आसान जो समझता हूँ, जैसे निर्देशक चिन्ह है तो उसको डैश, आप डैश बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा ना, निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा दिक्कत होगी। उसके बाद अगर उद्धरण चिन्ह में दिक्कत होती है तो आप इन्वर्टेड कॉमा याद कर लीजिए, ठीक है। इनका इंग्लिश मतलब याद कर लीजिए तो आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, या एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम, या फिर एक पूर्ण विराम एक प्रश्नवाचक। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपने क्या कहा, ठीक है, सो मैंने नहीं सुना, तो यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद आएगा पूर्ण विराम यहाँ पर को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में ये आया हुआ है। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए वाह जहाँ पर आता है इस प्रकार का, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, ठीक है। परीक्षा किस में आया आप देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझा वह नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले चिन्ह आया है इसको अल्प विराम कहते हैं और इसको कहते हैं पूर्ण विराम, तो अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो भैया ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जो विराम चिन्ह थे इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम का चिन्ह मैंने कहा विराम चिन्ह, उसके बाद उससे पहले अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक। और बात करेंगे तो ये डैश है आपका, जिसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ये योजक चिन्ह है, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम का प्रयोग जाहिर सी बात है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, ठीक है। तो ये रहा, इसी प्रकार से वाक्य को पढ़ा जाता है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, ठीक है। जहाँ पर जितना विराम है उतनी देर थोड़ा सा ठहराव लिया जाता है वाक्य में। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए मिश्रित और संयुक्त वाक्य हैं, वहाँ पर विरोध का भाव प्रकट करने के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विरोध का भाव प्रकट किया जाता है, तो मैंने पहले भी कहा था जहाँ पर विपरीत आते हैं, ठीक है, तो या फिर समानार्थी शब्द आते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। देखिए अब आया उपविराम का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है। आपने कमेंट करना होगा, तो अभी तक आपने कर दिया होगा। तो दोस्तों एक होता है अल्प विराम, मैंने अभी बताया था आपको, जिसको कॉमा कहते हैं, और दूसरा होता है अल्प विराम से थोड़ा ऊपर अर्धविराम, तीसरा होता है उपविराम, और चौथा होता है पूर्ण विराम। तो ये रहा उपविराम का चिन्ह अह की मात्रा। तो आप देखिए मिश्र बंधु 3 हैं, ठीक है, ये, उसके बाद गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे उपविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आप, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था, थोड़ी देर रुका और में नहीं लगेगा, और तो ठीक ही है ना। तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो जहाँ पर और है ना किसी वाक्य में या शब्दों के बीच, उससे पहले कॉमा लगाया जाता है अगर दो सेम आए हैं तो, ठीक है। रमेश कॉमा गणेश और दीपक थोड़ी देर घर आए थे, इस प्रकार करेंगे तो बीच में कॉमा लगाएंगे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आनंद घर आया, कॉमा थोड़ी देर रुका और चला गया, तो अल्प विराम यहाँ पर को लगने वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष दुख घृणा, ये सारी चीज़ इसमें आता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, ठीक है। यूपीएसआई में ये प्रश्न आया हुआ है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, तो ऐसे में जो है अर्धविराम का प्रयोग होता है, ठीक है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों।
तो ये किस चिन्ह का होता है? ये अल्पविराम का, ये कॉमा का प्रयोग होता है। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा प्रयोग चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो हे, अरे, वाह, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको पता है साथियों, सभी को पता है, ये इतनी देर से हम डिस्कस भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन बी में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो साथियों ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको योजक चिन्ह से बताए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बता दूं, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का पेपर आने वाला है और इसमें जो पेपर बनेगा वो 100 नंबर का पेपर आपका बनने वाला है। तो 100 नंबर की हिंदी आएगी, तो इसीलिए हिंदी का पक्ष जो है मजबूत कर लेना आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपको मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, यानी कि आपने आधी जो सीढ़ी है वो आप चढ़ चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कल को नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे, वहाँ से इम्पोर्टेंट शब्द रचना नेक्स्ट चैप्टर है, तो शब्द रचना से आपके लिए MCQs हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।